हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्विक ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट में आप कॉपी फंक्शन कैसे बना सकते हैं। जिसमें क्या करना होगा, सिंपल आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे और कोई भी बटन पे आप प्रेस करेंगे तो वो हमारा क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट आपने टेक्स्ट फील्ड में लिखा होगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कभी हमें इस तरह की फंक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सिंपल सा एक मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपी फंक्शन डॉट HTML का एक फ़ाइल बना रखा है। इसका टाइटल मैं लिख देता हूँ कॉपी फंक्शन, क्लिक टू कॉपी लिख देता हूँ, ये बढ़िया होगा, क्लिक टू कॉपी। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे करते हैं इसे। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, पहले हम HTML पार्ट बनाते हैं, यानी कि जो हमें शो होगा। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, कॉपी कोड होगा यहाँ पे, टेम्प कोड, ये रहा कॉपी फंक्शन। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है ये, क्लिक टू कॉपी। यहाँ पे जो टाइटल अभी मैंने लिखा था बस वही आया है। तो इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं। तो बॉडी के अंदर आके हम यहाँ पे लिखते हैं एक H1 टैग में, क्लिक टू कॉपी टू क्लिपबोर्ड, है ना। स्पेलिंग देख लेना क्या है, सही है नहीं, क्लिपबोर्ड ऐसे होगा शायद, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ पे व्यू दिखाऊँ आपको, देख सकते हैं क्लिक टू कॉपी यहाँ पे आ गया। अब इसे मैं सेंटर पे ले आता हूँ। आप इसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सभी चीज़ें सेंटर पे आए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेंटर लिख देता हूँ, ठीक है। इसे ही कट करके नीचे ले आता हूँ। अब फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब तो मैं जानता हूँ, तो आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं जो भी मेन चीज़ आपको देखना है। ऐसे मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं। मैं बार बार रिफ़्रेश नहीं करूँगा, एक बार ये मैं आपको दिखाऊँगा। अब सीधा चलते हैं कोड करने के लिए। तो कोड करता हूँ मैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे एक HR दे देता हूँ, जिससे कि हमें लाइन का सेपरेशन दिखेगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक यहाँ पे हम लेते हैं फील्ड सेट लेते हैं, ठीक है। फील्ड सेट के अंदर क्या है कि इसके अंदर हम कुछ भी, जैसे कि अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग वगैरह अगर इसमें रखने के लिए, तो स्ट्रिंग भी इसमें कंटेन हो जाएगा। प्लस अगर हम इसमें डिव का एलिमेंट रखना चाहे या फिर और भी कुछ इमेजेस, यानी कि ये टैग को भी हमारा कंटेन कर सकता है। ओके, तो फील्ड सेट के अंदर हम यहाँ पे आ गए और इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे आके हम इसे एक ID दे देते हैं। ID हम देते हैं टेक्स्ट डेटा, ठीक है। टेक्स्ट डेटा दे दिया हमने इसे, और इसे हम थोड़ी सी कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। स्टाइल में हम देते हैं विड्थ से दे देता हूँ मैं इसे 80%, और इसकी हाइट में दे देता हूँ 400 पिक्सल। अब एक बार और इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं इसमें लिखने के लिए भी, अगर आप इस पर चाहें तो लिखने का इसमें ऑप्शन भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं अगर लिख दूँ इस पर कंटेंट एडिटेबल, और यहाँ पे मैं कर दूँ ट्रू, तो ये क्या होगा, हम यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ हम इससे लिख पा रहे हैं। ओके, तो अब क्या करना है, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ भी मैं लिख रहा हूँ तो ये भी सेंटर में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे और यहाँ पे सेंटर टैग लगा रखा है। तो सेंटर का टैग हम सिर्फ यहाँ पे HR वाले पे रखते हैं, ठीक है। अब इसे हम करते हैं रिफ्रेश, तो देख सकते हैं ये फिर हमारा इधर आ गया। तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही रहने देते हैं, सेंटर में आ रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे यहीं पे रहने देते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है,
मैं चाहता हूँ कि कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे मैं एक बटन दबा दूँ, जैसे कि इस बटन पे कोई क्लिक करे तो हमारा जो है ऑटोमेटिक ये कॉपी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए एक बटन पहले दे देते हैं। यहाँ पे बटन क्या लगाते हैं, यहाँ पे बस फील्ड सेट के अंदर ही, अंदर नहीं जस्ट उसके बाद ही हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, BUTTN बटन। बटन का नाम हम दे देते हैं कॉपी। ठीक है, देखते हैं कितनी दूरी पे आया ये, जस्ट यहीं पे आ रहा है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब ये बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे भी हम चेक कर लेंगे। तो कैसे चेक करेंगे उसे भी मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। अब क्या हो रहा है, अभी मैं बेसिक सा फंक्शन आपको बता देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख पा रहा हूँ और लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारा जो कंटेंट है ये कॉपी हो जाए। ठीक है, अभी क्या है कि ऐसे आसानी से हम इसे कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोग्रामेटिकली कैसे करते हैं इसे, कॉपी पे क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सारा आउटलाइन, मैंने बता दिया आपको। अब क्या करना है हमें, हाँ फंक्शन बनाते हैं, जो कि हमारा बेस्ट पार्ट है। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना मेरा फेवरेट है। तो यहाँ से अब लिखना शुरू करते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम कुछ भी दे दो, कॉपी फंक्शन लिख देते हैं इस पर। फंक्शन बनाने का सिंपल सा यही मेथड है। अगर आपको नहीं पता है कि फ़ंक्शन कैसे काम करता है, कैसे बनाना चाहिए, तो फंक्शन का पूरा जानकारी आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। आप हमारे पिछले वीडियो से भी देख के सीख सकते हैं कि फ़ंक्शन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए क्या करना है, हेड के अंदर हम स्क्रिप्ट का टैग खोलते हैं, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। ओके, तो अब हम इसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए सिंपल क्या है, हम यहाँ पे अलर्ट लगाएंगे। अलर्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो ब्रो। ठीक है, सभी लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ इसमें। यहाँ पे आने के बाद बटन पे आके मैं इसे दे देता हूँ ऑन क्लिक फंक्शन पे। ऑन क्लिक मतलब कि ऑन क्लिक इवेंट पे हमारा ये फंक्शन रन करे। कौन सा, ये कॉपी फंक्शन। तो यहाँ पे ऑन क्लिक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपी फंक्शन। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो कंट्रोल है यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखेगा कॉपी फंक्शन, यहाँ के अंदर का कोड रन करेगा। तो यहाँ पे देखेगा ये कि हमारा अलर्ट है, तो अलर्ट में हेलो ब्रो लिखेगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पे और रिफ़्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जी हाँ हेलो ब्रो। तो यानी कि हमारा फंक्शन बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है। अब इसे हम फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने का मतलब क्या है, कमेंट करने का मतलब है कि ये हमारा कमेंट हो गया, ये रन नहीं करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा हमारा प्रोग्राम। तो अब क्या करना है, हमें सिंपल एक कोड लिखना है। ठीक है, कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम इसे उठाएंगे आईडी। ठीक है, फील्ड सेट का हमें इंटरनल पार्ट लेना है ना इसका, तो हमें इसे पहले वेरिएबल में डाल देना है। तो वेरिएबल बनाने के लिए वैर, यहाँ पे वैर के बाद हमें कुछ देना पड़ेगा। डेटा में लिख देता हूँ, डेटा के बाद इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, अब यहाँ पे आईडी का नाम दे देंगे। आईडी का नाम क्या है हमारा, ये रहा टेक्स्ट डेटा। कॉपी करते हैं इसे और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, बस यहाँ पे इसे हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक और हमें वेरिएबल बनाना है सिलेक्शन के नाम से। सिलेक्शन का काम क्या रहेगा कि हमारा कुछ भी जो भी एलिमेंट हम इसे देंगे वो हमें सेलेक्ट करके देगा। तो इसमें क्या बनाना है, विंडो डॉट गेट सिलेक्शन। ठीक है, ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। गेट सिलेक्शन मेथड हमारा पहले से ही है, तो ये हम बना लिए। एक और हम बनाते हैं रेंज के नाम से। इसमें हम रेंज डिफाइन कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट रेंज। ठीक है, ये भी हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, हमें करना है रेंज को जो है ना, रेंज के अंदर हमें
डेटा को भेजना है। कौन से डेटा को भेजना है? इस वाले डेटा को, टेक्स्ट डेटा। और टेक्स्ट डेटा क्या है हमारा? ये फील्ड सेट के अंदर जो कि हमारा यहाँ पे है, ये है टेक्स्ट। जो भी इसके अंदर मैं लिखूँगा वो डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर हमें इस वाले डेटा को रेंज में भेजना है। तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले हम लेंगे रेंज को, रेंज डॉट सेलेक्ट नोड कंटेंट। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखना, सेलेक्ट नोड कंटेंट्स। अब इसके अंदर हम दे देंगे अपना डेटा को। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद अभी जैसे कोई भी हमारा पेज पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ कहीं पे अगर सेलेक्ट होगा तो उसे भी कॉपी कर लेगा। तो हमें क्या करना है, वो सभी जितने भी सिलेक्शन है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन में आएंगे हम, डॉट रिमूव ऑल रेंज। ठीक है, रिमूव ऑल रेंजेस। तो अब क्या होगा, जो भी हमारे पेज पे अगर कुछ भी गलती से भी सिलेक्ट हो गया होगा उसे हमारा रिमूव कर देगा। और फिर से सिलेक्शन में हम नया सिलेक्शन डालेंगे। नया सिलेक्शन क्या डालेंगे? ऐड रेंज। और इसके अंदर हम डाल देंगे रेंज को। ठीक है, रेंज में क्या है हमारा? अभी रेंज में हमारा डेटा आ गया, ये था रेंज हमारा। रेंज के अंदर हमारा डेटा आ गया। कौन सा डेटा? ये वाला डेटा आ गया। और जो भी पेज पे अगर कुछ होगा उसे हमने रिमूव कर दिया। अब क्या है, सिलेक्शन में हम रेंज को डाल दिए। रेंज के अंदर हमारा डेटा ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है हमें? डॉक्यूमेंट डॉट एग्जिट कमांड होता है एक हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी कॉपी कट पेस्ट का हम कोई भी फंक्शन चला सकते हैं। तो इसके अंदर हमें चलाना है कॉपी। ठीक है, कैपिटल लेटर है सी हमारा शुरू में। अब इसे करते हैं हम बंद। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा कॉपी तक चला गया। ओके, तो कॉपी तक चला गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कॉपी हुआ या नहीं हुआ? तो फिर से हम यहाँ पे अलर्ट लगा देंगे। हमारा फंक्शन यहाँ तक रन किया नहीं किया वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम एक फंक्शन चला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी लिखते हैं, कॉपी हो गया। ठीक है, कॉपी हो गया, यहाँ तक करते हैं। अब हम इसे करते हैं सेव। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक नोटपैड में लेता हूँ यहाँ पे। अभी मैं पेस्ट करता हूँ कुछ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट डेटा पेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अभी हमारा क्लिपबोर्ड में ये है। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा, कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये सभी लिख के मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अभी ये कुछ भी नहीं काम कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा भाई? देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो हमारा यहाँ पे कॉपी फंक्शन तक आया। यहाँ पे वेर डेटा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा हमारा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा सिलेक्शन विंडो डॉट गेट सिलेक्शन। यहाँ पे आ गया रेंज के अंदर आ गया क्रिएट रेंज। अब यहाँ पे रेंज 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 ये रहा। स्पेलिंग यहाँ पे हमारा मिस्टेक है। ठीक है, रेंज के जगह हम जो है ना गलत लिख दिए थे, ई हमारा मिस्टेक हो गया था। तो फिर से करते हैं, कंट्रोल एस करके हमने सेव किया। अब फिर से यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। अब कुछ भी मैं लिखता हूँ। अब इसे करते हैं कॉपी। हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारा कॉपी हो गया। अब देखते हैं ये कॉपी हुआ या नहीं। यहाँ पे मैंने जो बनाया था, अब इसे पेस्ट करते हैं। देख सकते हैं कॉपी हो रहा है भाई। तो कांग्रेचुलेसन, हमने बढ़िया से काम कर लिया, आपने भी देख लिया। तो अब यहाँ पे मैं लिख के देखता हूँ, कुछ रियल चीज़ें मैं लिख के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक टू कॉपी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, तो अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक टू कॉपी। हो गया, यहाँ पे लिख रहा है कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आके हम नोटपैड में पेस्ट करते हैं। जी हाँ, क्लिक टू कॉपी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया जिससे कि
क्लिक टू कॉपी फंक्शन हमारा ये बन चुका है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप, कौन कर रहा है फ़ोन भाई? हाँ, अगर आपको ये कोड चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आना है आपको गूगल में। गूगल में आने के बाद आपको लिखना है मल्टीकेयर टेक्निकल, ठीक है। मल्टीकेयर टेक्निकल में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा जावा स्क्रिप्ट वहाँ पे हमारे ब्लॉग पे सर्च करना है, ठीक है। तो और ऐसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इस पर आके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।